बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, 8th पीटीबी मैथ एक्सरसाइज 2.3 और आज हमने करना है इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग जियोमेट्रिक सीक्वेंसेस। इसके 4 पार्ट्स हैं, हर पार्ट में जियोमेट्रिक सीक्वेंस दी गई है और हमने उस सीक्वेंस की जनरल टर्म फाइंड आउट करनी है जनरल फार्मूले की मदद से। तो आइए पार्ट नंबर 1 से शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 1 में जो सीक्वेंस दी गई है वो है 1, 4, 16, 64 और आगे डॉट्स हैं, यानी इसी तरतीब से ये आगे चल रही है। चूँकि हमने इसकी जनरल टर्म फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक तो गिवन सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म, वो इस केस में 1 है, जिसको हम A1 से डिनोट करते हैं। तो इस सीक्वेंस में जो A1 है वो इक्वल होगी 1 की। और दूसरी चीज़ है R, कॉमन रेशो। तो रेशो फाइंड आउट करने के लिए हम जस्ट सेकंड टर्म को डिवाइड करेंगे फर्स्ट से, यानी 4 डिवाइडेड बाई 1 करें तो आंसर 4 आ रहा है। तो R की वैल्यू है 4। वैसे आप 3 डिवाइडेड बाई 4 करके भी R की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी 16 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 4 4 आर 16, फिर भी वैल्यू यही आएगी। तो इस सीक्वेंस के लिए जो R है वो 4 है, फर्स्ट टर्म A1 1 के इक्वल है और हमने फाइंड आउट करनी है जनरल टर्म। और जियोमेट्रिक सीक्वेंस की जनरल टर्म फाइंड आउट करने का फार्मूला है AN इज इक्वल टू A1 टाइम्स R, और R की जो पावर है रेज टू द पावर n-1। तो इसमें जो 2 वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं उनको यहाँ पर पुट करके हम इस सीक्वेंस का जनरल फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। AN जो है वो इक्वल हो जाएगा A1 के, और A1 की वैल्यू 1 है तो 1 टाइम्स R इज इक्वल टू 4 है, और 4 का जो एक्सपोनेंट है वो है n-1। चूँकि n तो जनरल टर्म में मौजूद नहीं होता तो उसको एज इट इज़ लिख लें। तो जो जनरल फार्मूला है वो बनेगा AN इज इक्वल टू 1 टाइम्स, या फिर 1 की मल्टीप्लिकेशन तो लिखी नहीं जाती, ये हो जाएगा 4 रेज टू पावर n-1। तो ये हो गई जनरल टर्म इस सीक्वेंस की। क्लियर। सेकंड पार्ट में जो सीक्वेंस दी हुई है वो है 6, 12, 24, 48 एंड सो ऑन। इसमें जो फर्स्ट टर्म है जिसको हम A1 कहते हैं वो है 6, और इसकी जो कॉमन रेशो R है वो हम फाइंड आउट करेंगे 12 डिवाइडेड बाई 6 करके, यानी 12/6 करें तो 6 1 आर 6, 6 2 आर 12, तो ये आ रहा है 2, यानी R की वैल्यू 2 है, A1 6 है, और फाइंड आउट करना है इसकी जनरल टर्म यानी AN। तो AN इज इक्वल टू होता है A1 टाइम्स R, और R की जो पावर है वो n-1 होती है। इस केस में A1 6 है और मल्टीप्लाई करेंगे R से, उसकी वैल्यू है 2 और उसका एक्सपोनेंट होगा n-1, तो यही इसकी जनरल टर्म होगी, यानी AN इज इक्वल टू 6 इंटू 2 रेज टू पावर n-1। तो यही इसका आंसर है। क्लियर। पार्ट नंबर 3 में देखें तो उसमें जो सीक्वेंस दी गई है 15, 45, 135 और फिर आगे डॉट्स हैं, तो इसकी भी हमने जनरल टर्म फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमें चाहिए इसकी फर्स्ट टर्म यानी A1, वो है इस केस में 15, R कॉमन रेशो वो हम फाइंड आउट करेंगे सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म 45/15, तो 15 1 आर 15, 15 3 आर 45, इस केस में R की वैल्यू आ रही है 3, और जो जनरल टर्म फाइंड आउट करने का फार्मूला है वो है AN इज इक्वल टू A1 टाइम्स R रेज टू पावर n-1। तो AN जो है वो इक्वल होगा A1 के, A1 है हमारे पास 15
और इसको मल्टीप्लाई करना है r के साथ। r की वैल्यू है 3 और उसका एक्सपोनेंट लिखना है n-1। तो ये हो गई जर्नल टर्म इस सीक्वेंस की। क्लियर। इसी क्वेश्चन का 4th पार्ट देखें। इसमें जो सीक्वेंस दी गई है उसमें फर्स्ट टर्म है 200, सेकंड है 100, फिर 50 है, फिर 25 है और फिर डॉट्स हैं। तो इस सीक्वेंस के लिए भी हमने चूँकि जर्नल टर्म फाइंड आउट करनी है, तो पहले हम इसकी लिखते हैं यहाँ पर फर्स्ट टर्म यानी A1, वो इसके लिए है 200। R निकालते हैं यानी कॉमन रेशो, वो हम कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म 100 डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म 200, तो ये हो जाएगी 1/2। क्योंकि ज़ीरो तो कैंसिल हो जाएंगी, तो रेशो जो है वो आ रही है 1/2। हमने फाइंड करनी है जनरल टर्म, तो जनरल टर्म का फार्मूला है AN = A1 टाइम्स R रेज़ टू पावर n-1। तो A1 है हमारे पास 200, इसको मल्टीप्लाई करेंगे R के साथ, R है 1/2 और उसका एक्सपोनेंट लिखना है n-1 जो कि इक्वल होगा AN के, और यही इसकी जर्नल टर्म है। क्लियर। ओके जी, ये तो था हमारा आज का लेसन। अब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।